हेलो नमस्कार। देखिए एक भाई का यहाँ सवाल है। सर मैं 12वीं पास हूँ बिहार बोर्ड से और मुझे बिहार दरोगा बनना है, तो मुझे बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए बहुत सारे भाई बंधु अभी इंटर पास किए हैं और उनके बाद उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा सब्जेक्ट ले कौन ना ले, किसका आपको एग्जाम में योगदान होगा, किसका एग्जाम में योगदान नहीं होगा। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि बिहार दरोगा अगर आपको बनना है तो बिहार दरोगा में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। आपको आर्ट्स से, साइंस से, मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट की बात करते हैं, इतिहास से, राज व्यवस्था से, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से। और क्या होता है कि भूगोल के साथ पर्यावरण को भी मिला लीजिएगा तो यही आ जाएगा। और देखिए सबसे ज्यादा वेटेज क्या होता है आपका, इसका होता है आर्ट्स सब्जेक्ट। क्या होता है वेटेज आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा होता है, खासकर बिहार दरोगा में ज्यादा होता है। साइंस में आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया। और हम पढ़ाते हैं साइंस में ही पर्यावरण पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर आपको भूगोल और पर्यावरण साथ ही पढ़ाते हैं, तो अलग हो गया। तो कहने का मतलब क्या है ना कि ए हो गया सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया। तो मैथ रीजनिंग जो होता है आपको मैट्रिक लेवल का होता है। देखिए इंटर के बाद अगर आपको दरोगा बनना है, उसमें क्या है कि ये सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है। तो हमारे समझ से क्या, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा ग्रेजुएशन के लिए। और साथ ही क्या है कि आप चाहे तो सब्सिडरी जो होता है, उसमें सब्सिडरी में से मान लीजिए एक वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो जाएगा ऑनर्स पेपर, अब बाकी सब्सिडी लेना होता है तो कोई और सब्जेक्ट इसमें से चूज कर सकते हैं। देखिए इसमें अर्थव्यवस्था होता है ना, ये सब्जेक्ट है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही क्या था कंसेप्चुअल है, आसान है। लेकिन बच्चा कभी अर्थव्यवस्था का बारे में पढ़े हुए नहीं रहते हैं तो उनको बहुत टफ लगता है। लेकिन जान लीजिए अर्थव्यवस्था एक बार अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना तो एको क्वेश्चन से नहीं छूटता है। लेकिन फिर शुरुआती में दिक्कत होगा तो ये मत लीजिएगा, है ना। अब सुनिएगा, साइंस की बात करते हैं तो अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना होता है ना तो साइंस लीजिएगा तो थोड़ा स्कोप अच्छा बन जाता है। लेकिन जनरली क्या है कि अगर इंटर तक आपने साइंस मिला जुला के ठीक ठाक पढ़ लिया होगा ना, तो आपको उसके ज्यादा लेवल का साइंस जाने की आवश्यकता नहीं होता है। मतलब बेसिक लेवल का दरोगा में साइंस पूछता है, ज्यादा कुछ इतना पूछता नहीं है। तो ये मतलब इसी में से लेना रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बाकी टीचिंग वगैरह में करियर कुछ बनाना है, बीएड वगैरह करना है, तो इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दरोगा बनना है तो इसमें से कोई एक आध सब्जेक्ट आप ऑनर्स पेपर में ले सकते हैं। मैथ रीजनिंग की बात करते हैं तो आपका बेसिक लेवल का मैथ रीजनिंग रहता है, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, एक चीज बोलेंगे कि यहाँ साइंस लेने के बाद क्या होता है ना कि साइंस के लिए स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं ग्रेजुएशन आसानी से हो जाता है। माने अब देखिए वो डिग्री लेना तो अलग बात हो जाता है, लेकिन बाद में अगर कोई और बड़ा एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो वहां पर इंटरव्यू वगैरह में साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा समस्या आता है। तो अभी अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा कि इसमें से कोई सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। और एक और चीज क्या है कि आप क्या है, इंतजार मत कीजिएगा कि ग्रेजुएशन होगा तो दरोगा की तैयारी करेंगे, नहीं। अभी क्या है कि इंटर पास किए हैं और इंटर पास करने को देखिए आपके पास ऊर्जा है, क्या ऊर्जा भरपूर एकदम है। ये ऊर्जा को सही डायरेक्शन देना है आपके अंदर। अभी ऊर्जा मतलब क्या, जोश है। जवानी मतलब क्या था, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या कि आपके अंदर उत्साह है, जोश है। होता क्या है ना कि बच्चा अभी क्या है कि 17-18 साल होता है इंटर पास करते हैं, तो उनको लगता है कि अभी क्या, अभी तो 17 या 18 साल लग रहा है ना, अभी तो बहुत है। लेकिन दोस्त जानिए इस 17-18 साल ये कब 27-28 में बदल जाता है आपको पता नहीं लगता है। आप सोच के देखिए ना जी, पीछे देखिए लगता है कि बाप 18 साल के हम हो गए हैं। और इसी बाबू ये 10 साल पार होते देरी नहीं लगता है। और जो बच्चा का जल्दी रिजल्ट होता है ना, वो क्या करता है कि इंटर हम लोग का जल्दी रिजल्ट हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था कि हम लोग इंटर पास किए, अपना मतलब दिमाग में बिठा लिया कि हमको तैयारी करना है कंपटीशन के, और कंपटीशन में जब पूछा जाता है उसके अनुसार हम तैयारी करना शुरू किए। ये हो गया पहला। क्या है कि इसमें से कोई ले लीजिए। और दूसरा क्या है कि अब वहीं से कहीं किसी टीचर के पास फाउंडेशन बैच पकड़ लीजिए। टारगेट के फेरे मत रहिएगा, फाउंडेशन बैच बेसिक लेवल से वहां पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। नहीं तो होता क्या ना कि 2 महीने में दरोगा बनिए, 2 महीने में बिहार पुलिस बनिए, कुछ होता नहीं है, खाली मास्टर का पैसा देके जाते हैं। ठीक है, तीन चीज का ध्यान रखिए। पहला चीज क्या है कि बिहार दरोगा बनना है तो बिहार दरोगा के लिए क्या है ना कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या बोले कि बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर पूरा पकड़ होना चाहिए। और देखिए हमने क्या है कि बिहार दरोगा के लिए बहुत बढ़िया खूबसूरत बुक लिखा है। सारा सब्जेक्ट होता है ना कि बच्चा को समझ में नहीं आता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े और कौन सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो एकदम काम आसान कर दिया है। और उनके थोड़ा सा उसको हम आपको पिक्चर शेयर कर देते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, कहीं होगा। हम्म, पहले ही हमको लगा लेना चाहिए, तुम ध्यान नहीं दिए थे। देखिए ये बुक जानते हैं आपके पास होना काफी ज्यादा आवश्यक है अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए कौन सा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि नया बच्चा आता है ना तो उसको पता नहीं चलता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो ये जो बुक है इसमें बुक का खासियत बता देते हैं। ये बुक लेने से आपको बेनिफिट क्या होगा पहले समझा देते हैं। देखिए जैसे मार्केट में बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक जो रहता है ना वो क्या रहता है कि आपको रैंडम रहता है, कभी हिस्ट्री आएगा, कभी पॉलिटी आएगा, कभी इकोनॉमिक्स आएगा, उस तरह से रहता है। लेकिन इस बुक में खासियत क्या है कि इस बुक को आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किया गया है।
हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी आपको एंशियंट हिस्ट्री तो अलग किया गया है, पॉलिटी को अलग किया गया है, सबको अलग अलग किया गया है और उसका फिर डिटेल आपको सॉल्यूशन दिया गया है। अगर महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन पूछा गया तो महात्मा बुद्ध से खाली एक ही उसका आंसर नहीं बताया गया है, बल्कि महात्मा बुद्ध से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है, जितना भी बताया गया और साथ ही भी बताया गया है कि महात्मा बुद्ध पढ़िए तो तुरंत आपको पढ़ना है, आपको महावीर स्वामी पढ़ना है। तो ये भी बताया गया है कैसे एग्जाम का आपको तैयारी करना होता है। तो ये बुक आप ले लीजिएगा, द सिलेक्शन रूल एप्लीकेशन पर बुक जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी क्या है कि 10-15 दिन 20 दिन के बाद क्या होगा कि आपको पूरा मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा, छपैया चल रहा है ना, छपाई चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, द सिलेक्शन रूल एप्लीकेशन से ही ऑर्डर होता है। दूसरी बात क्या है, किसी बुक का सॉल्यूशन करवाया गया है और जो सॉल्यूशन जो है आपको 125 वीडियो के आसपास चलेगा। अभी तो क्या है कि 70-75 वीडियो ही हुआ, अभी क्लास चल ही रहा है, तो 125 वीडियो के आसपास का डिटेल सॉल्यूशन है। तो हुआ क्या, देखिए कैसे पढ़ना है। पहले क्या कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। तो वीडियो देखने से क्या होगा, एक कहानी समझ में आ जाएगा, कहानी समझ में आ गया और फिर पूरा वहां फैक्ट बताया गया, आपस में इंटरलिंक करके बताया गया है। अब फिर क्या करना है कि आपको इस बुक को पढ़ना है, उसके बाद क्या होगा आपको समझ में आएगा और साथ ही क्या है कि आपको ये पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखिए जैसे आप लोग 10वीं में इंटर में पढ़े होंगे तो आपको पता चलता होगा कोई चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सारा चैप्टर उतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो उसी अनुसार क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी क्या होता है, कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और देखिए जब तक ये समझिएगा नहीं ना क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं महत्वपूर्ण, देखिए हमको लगता है ना कि खाली पढ़ाई से रिजल्ट होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो गलत रास्ता पकड़िए। जैसे आपको जाना है, मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी का रास्ता पकड़ ले, कितनों तेज जाइएगा तो पहुंच जाएगा वहां जी, नहीं पहुंचेगा। अरे पहुंचिएगा आप कन्याकुमारी ना, क्योंकि भाई उसका तो रूट अलग है। तो इसी क्या है कि यहाँ एग्जाम की तैयारी करने के पहले सुनते ना, कोई 2-3 साल में एग्जाम निकाल लेता है, कैसे निकाल लेता है, या 1 आध साल में निकाल लेता है, वही एग्जाम को समझ लेता है। तो बिहार दरोगा के लिए ये बुक अपने पास जरूर रखिए और इसके ऊपर कमांड बना कर रखिए। इस बुक को कम से कम क्या है कि 5 से 6 बार कम से कम पढ़िए, है ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। फाउंडेशन बेस तो करना ही है, प्लस इस बुक के ऊपर कमांड करना है और इस बुक का जो डिटेल सोल्यूशन दिया गया है द सिलेक्शन एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे नंबर है, इस पर आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह का सवाल आता है ना तो हमेशा हम लोग सहायता करने के लिए आपका तैयार है। यहाँ भी कोई दिक्कत होगा तो बात कीजिएगा, तो जो भी समस्या होगा वो समाधान दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।